अच्छा, तो आज चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट का अपना एक फ़ायदा है, उसको ज़रा देखते हैं। अगर मैं शीट को ओपन करूँ तो इस शीट के अंदर आपके पास कुछ डेटा दिया गया है और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं एवरेज मालूम करूँ 2014 के सेल के लिए। तो सिंपल फार्मूला है एवरेज मालूम करने के लिए, इक्वल टू एवरेज, और एवरेज मालूम करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद मैं उसको रेंज देता हूँ सिंपली, तो एंटर करता हूँ तो ये मुझे मेरे पास एक्जैक्टली ठीक ठाक तरीके से एवरेज आ गया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि 2015 के लिए भी मैं मालूम कर लूँ, तो इस फार्मूला तो ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं इसको इस तरफ सिंपली ड्रैग करता हूँ, तो लेकिन ये मुझे रिजल्ट गलत दे रहा है। होना चाहिए था कि मुझे ये 2015 का भी एवरेज निकाल के दे देता, लेकिन क्या वजह हो सकती है? अगर हम इस 2015 डेटा के अंदर नीचे आ जाए तो यहाँ पे कहीं एरर मौजूद है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास एरर मौजूद है। तो ये एरर जो है, अगर ये तो मेरे पास कम डेटा है, अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो तो आपके लिए एरर का ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा, फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस को से निपटने के लिए हम एग्रीगेट का इस्तेमाल करते हैं। एग्रीगेट क्या काम करता है कि जो एरर के अमाउंट है उसको इग्नोर कर जाता है और बाकी का एवरेज निकाल के हमें दे देता है। ये पोजीशन हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए इक्वल टू एवरेज की जगह पे हम एग्रीगेट इस्तेमाल करेंगे, AGG और एग्रीगेट, और उसके बाद जो है हम चुन के कर रहे हैं एवरेज। तो मैं 1 प्रेस करता हूँ। अगर आप इस लिस्ट के अंदर देखें तो 1 एवरेज के लिए है, काउंट ए, बहुत सारे फार्मूले से आप फेमिलियर भी होंगे क्योंकि आपने ये फार्मूले यूज़ किए थे। और ये देखिए मीडियम, लार्ज वगैरह हर एक के लिए अपना अपना एक नंबर दिया गया है। तो इस दफ़ा चूँकि हम एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, खामा, और 1 के बाद फिर मेरे पास और कुछ ऑप्शन आ जाते हैं 1 2 3 0 से लेकर 7 तक। मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं कि अगर आप उसको हेड एंड रोज को करते हैं या एरर्स को करते हैं, तो चूँकि मेरे इस कॉलम के अंदर एरर मौजूद है, तो अगर हम देखें तो 6 नंबर पे ये दिया गया है कि इग्नोर एरर वैल्यूज़। तो मैं 6 प्रेस करता हूँ, 6, और फिर खामा, और मैं अपना रेंज ऑफ डेटा देता हूँ। ये मेरा रेंज है कि इसका मुझे चाहिए एवरेज यानी एग्रीगेट, और एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास बाकायदा तौर पर सही रिजल्ट देता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी को टोटल करना चाहूँ तो आप इसी फार्मूले को नीचे ड्रैग करें और फिर क्लिक करके सिंपली A1 फॉर एवरेज है, तो 9 जो है 9 ये समेशन के लिए है, तो मैं 9 प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ तो इसमें मुझे समेशन भी दे दिया है। अच्छा, इस तरफ आते हैं। ये मेरे पास कुछ डेटा है जिसके अंदर ये एक और सिनेरियो आप ज़रा चेक कर लें। इसके अंदर कुछ 8-10 नाम हैं और उनकी सैलरी है, सैलरीज हैं, और मैं चाहता हूँ कि इनकी सैलरी का एवरेज टोटल और एवरेज देखूँ। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे सिचुएशन होते हैं कि हम कुछ एम्प्लॉइज़ का डेटा जो है वो हिडन करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ज़रा फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को काउंट ना करूँ। ये 2-3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, तो इसका डेटा मैं काउंट ना करूँ टोटल में और एवरेज में। तो आप ज़रा इन अमाउंट्स पर गौर करें। जैसे ही मैं इसको हाइड करता हूँ, क्या इनके ऊपर कुछ असर पड़ता है? जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 3-4 नाम डिलीट हो गए, डिलीट नहीं हुए, सॉरी, हिडन हो गए, और आपके पास डेटा में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इस कॉलम में मुझे जो एवरेज बताया जा रहा है वो है 82,616 बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पे एवरेज कुछ और है। इसका मतलब है कि ये वाला एवरेज जो है हमें सिर्फ विजिबल सेल जो है उनका एवरेज शो करके दे रहा है। इसी तरह समेशन को आप देख लें, समेशन यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। तो इसका मतलब है कि ये समेशन सिर्फ बेस रखता है विजिबल सेल्स के अंदर जो यहाँ पे मौजूद है, जो नज़र आ रहे हैं, जो कि हेडर है वो इसको काउंट नहीं कर रहा। अच्छा, तो चूँकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही टोटल मिले, एवरेज मिले, जिसमें हेडन सेल जो है वो इग्नोर हो, हेडन रोज इग्नोर हो, वो जो 4 बंदे थे। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे फार्मूला पुट करता हूँ, इक्वल टू एग्रीगेट। एग्रीगेट के बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ? सबसे पहले मैं टोटल बनाना चाह रहा हूँ। तो टोटल के लिए मैं प्रेस करता हूँ 9, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए समेशन के लिए 9 है, तो मैं 9 प्रेस कर रहा हूँ, खामा, और मुझे चाहिए इसके बाद जो हेडन सेल्स है उसको मैं इग्नोर करना चाह रहा हूँ। तो हेडन सेल्स आप देखें तो इग्नोर हेडन रोज, तो ये 5 नंबर पे आता है, खामा, और मेरा जो रेंज है ये है
और एंटर किया तो मेरे पास ये सिंपली आपका वही रिज़ल्ट आ गया जो आपका यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर मौजूद था। इसी तरीके से अगर इस फार्मूले को मैं नीचे कॉपी कर लूँ, डबल क्लिक करूँ और इस तरह मैं टोटल को भी निकालना चाहूँ तो एवरेज को भी निकालना चाहूँ तो एवरेज के लिए 9 की जगह पे आप 1 प्रेस करें और एंटर करें तो ये आपके पास इसका बाकायदा एक्चुअल एवरेज आ गया जो कि बगैर हेड एंड रोज के मौजूद है आपके पास। ठीक है, थैंक यू सो मच।